जय भीम। बड़ी दुख के साथ शुरुआत करना पड़ रहा। आज बोकारो जिला के चास मुफसिल थाना के अंतर्गत ये मामर कुदर गांव में विगत दिन 19 जनवरी को घटित घटना को केंद्र में रखते हुए जो चरणबद्ध तरीके से यहां के आंदोलनकारियों ने, कई संगठन के नेतृत्वकर्ताओं ने जो आंदोलन किया है, उन तमाम साथियों को मेरे तरफ से जय भीम, सबको नमस्कार, सबको जोहार। आज विधिवत बैठक चल रही है। इस बैठक में इस राज्य के पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी, गोमिया के पूर्व माननीय विधायक, आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव आदरणीय लंबोदर लंबोदर महतो जी यहां उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय प्रभुनाथ बोध जी, बोकारो जिला अध्यक्ष आदरणीय ललन कुमार राम जी, जिला उपाध्यक्ष मेघू दिगार जी, महानगर अध्यक्ष अजय कुमार राम जी, बोकारो के बेरमो अध्यक्ष रणदीप कोल जी, माले संगठन से जिला सचिव डीएस दिवाकर जी, माले संगठन से राजवाड़ जी, जिनको हम लोग सुन रहे थे, हमारे जिला परिषद प्रतिनिधि उनको भी सुन रहे थे, साथ ही साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, उनके सभी पदाधिकारी, हमारे सही एकता एसोसिएशन के क्रांतिकारी साथी, मेरे समाज के, मेरे कुटुंब, मेरे भाई आदरणीय विकास सहीश जी और उनके साथ आए हुए तमाम साथियों को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वामसेप के तमाम संगठनकर्ता, मैं सबका नाम ले नहीं पा रहा हूं, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। इस मंच पर आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सचिन कुमार महतो जी पहुंचे हुए हैं, हमारे दुर्गा महतो जी, हमारे भोलानाथ दिगार जी, शिवा प्रसाद जी, गौरांग सहीश जी, सुसेन राजवाड़ जी, जिनको सुन रहे थे, के साथ साथ मैं जरूर आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव हूं, केंद्रीय प्रधान महासचिव हूं। पार्टी से मैं 2 बार विधायक बना, पार्टी मुझे मंत्री तक बनाया, मंत्री परिषद का सदस्य बनाया। मैं इसी समाज से, सही समाज के बेटा हूं। मेरे नेतृत्व में भी एक सामाजिक संगठन चलता है झारखंड बंगाल में, भारतीय मूल निवासी सही समाज नाम का एक संगठन है, और बंगाल यूनिट से आए हुए तमाम सही समाज उत्थान आंदोलन में मेरे सहयोगी साथीगण, हमारे शिक्षक मास्टर मंगल सहीश जी ढड़न, निर्मल सहीश जी के साथ साथ और संगठन के लोग हैं, छुटलाल सहीश जी हैं, आनंद सहीश जी हैं, सबको अभिनंदन है। और मैं जिनका नाम ले नहीं पाया, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये लड़ाई केवल सही समाज का नहीं है, लेकिन घटना सही परिवार के साथ हो गया है, इसलिए सही
हाईलाइटेड है। लेकिन आप सबों को मैं शहीद समाज के तरफ से, मेरे तरफ से, आजसू पार्टी के तरफ से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने लड़ाई को मजबूती दी है। आपने उस परिस्थिति में आपने साथ दिया है। ये आप जानते हैं कि हमारे समाज गरीब है, समाज हमारा गरीब जरूर है, लेकिन समाज हमारा स्वाभिमानी है। स्वाभिमान को हम किसी भी परिस्थिति में हम विसर्जन नहीं कर सकते हैं। और आप लोगों ने साथ दिए, भीम आर्मी, बाम सेफ, माले, सीपीआई माले, कई सामाजिक संगठन, सही एकता एसोसिएशन, समाज के बुद्धिजीवी लोग, सबको मेरा धन्यवाद है। और मेरा अनुरोध है, हम अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे, सबका साथ चाहिए। और मेरा इस क्षेत्र, पूरे झारखंड के तमाम बहुजनों के, बहुजन समाज से अपील है, आह्वान है कि अपना मान सम्मान, स्वाभिमान, अपना संवैधानिक अधिकार, अपना मां बहन का सम्मान को बचाने के लिए, हक पाने के लिए हम सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। और आने के लिए हम आह्वान कर रहे हैं। हम लोग एक विचारधारा के साथ एक मंच पर आएंगे, लड़ेंगे। हमारा लड़ाई का केंद्र बिंदु किसी व्यक्ति या जाति नहीं है। हमारा लड़ाई का केंद्र बिंदु किसी व्यक्ति या जाति नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी को गाली देता है, डराता है, धमकाता है, तो उसको अपराध माना जाता है। और यदि कोई भी व्यक्ति स्लोगन लगा के निर्दोष व्यक्ति के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के घर पर अगर चढ़ाई करते हैं, निर्दोष लोगों को मारपीट करते हैं, मां बहन को अपमान करते हैं, उनका इज्जत पर खिलवाड़ करते हैं, तो ऐसी सोच सामंती सोच है। और ऐसी सामंती सोच का विरोध करता हूं। ऐसे सामंती विचार वाले लोगों का ही विरोध है हम लोग का। आजादी के 78 साल बाद भी यदि ऐसे लोग समाज में रहते हैं तो समाज को दूषित करेंगे, समाज में समानता, भाईचारा, बंधुत्व का नष्ट करेगा। तो हम लोग बाबा साहेब के सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति हैं। बाबा साहेब भारत का संविधान दिया है, भारत का कानून मानने वाले लोग हैं। हमारे लोगों ने प्रशासन का बात को माना कि आप लोग 24 घंटा समय दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। प्रशासन को धन्यवाद है, प्रशासन ने कार्रवाई किया है। एससी एसटी प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट लगाया है, लेकिन केवल एक्ट लगाने मात्र से न्याय नहीं मिल सकता है। जितने लोग हमारे लोगों के ऊपर जो अमानवीय अत्याचार किया है, जो अपमानित किया है, प्रताड़ित किया है, कष्ट दिया है, ऐसे लोगों के ऊपर अविलंब कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन ने 4 दिन का मोहलत लिया, समय लिया। विकास भाई बता रहे थे, ऋतिक भाई बता रहे थे, कई लोगों ने बताया कि प्रशासन ने 4 दिन समय मांगा कि 4 दिन के अंदर हम अरेस्टिंग करेंगे और आप लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमारे लोग उसमें भी मान लिए। प्रशासन का बात हमारे लोग स्वीकार किया कि ठीक है, हम प्रशासन को मानते हैं, आपके बातों पर मेरा भरोसा है, हमारा भरोसा है, विश्वास है। हम लोग 4 दिन समय दिए, आज 2 दिन पार हो गया, 25-26 2 दिन समय है। प्रशासन से मेरा कहना है कि आपने जो कमिटमेंट किए हमारे समाज के सामने, आप 2 दिन में कार्रवाई करें। और शोषित, पीड़ित, वंचित, ये हम शोषित कैसे है, इसका एक लंबा इतिहास है। हम तो शोषित होकर पैदा नहीं होते, उत्पीड़न किया जाता है, कितना बर्दाश्त करेंगे। यह बर्दाश्त से बाहर हो रहा। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा मकसद किसी व्यक्ति, किसी जाति से लड़ाई लड़ने का हमारा मकसद नहीं है। हमारा यह मकसद है कि हमारे लोग सुरक्षित रहे, हमारे लोग स्वाभिमान से जिए,
हमारे लोग शांति से रहे। हमारा आदमी शांति प्रिय आदमी है। हमारे लोग मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करके खाते हैं। हमारे लोग किसी के साथ अन्याय करने नहीं जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, इस देश में आजादी के 78 साल बाद भारत में इतने ताकतवर संविधान होने के बावजूद हमें संविधान में, कानून में कई कानून प्रावधान होने के बावजूद हमारे साथ इतना माने ज्यादती हो रही है। और यदि कानून नहीं होगा तो हमको तो क्या कर देगा। सभी साथियों से मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, मेरा आह्वान है। बहुत सारे नेतृत्वकर्ता यहाँ उपस्थित है, सबको हम लोग नहीं सुन पाए। निश्चित रूप से आपका सराहनीय योगदान रहा। और यदि आप लोग साथ नहीं देते तो ये लोग लड़ नहीं पाते। मैं 4 दिन का पार्टी का प्रोग्राम में पलामू प्रमंडल दौरा में थे। मुझे खबर दिया राजा रंजन भाई, ऋतिक भाई और कई लोगों ने मुझे वीडियो भेजा और मैं लगातार संपर्क में रहा इन लोग से। जैसे ही मुझे खबर मिला, मैंने चास मुफसिल थाना प्रभारी को मैंने फोन किया। उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं। जो प्रकाश राम जी नहीं प्रकाश इस संगठन आंदोलन में जी, ममता जी से भी मेरी बात हुई, प्रकाश जी से भी, प्रकाश दास, वो लोग काफी संघर्ष किया। मैंने ऋतिक भाई को बोल रहे थे कि ममता जी वर्तमान के सावित्रीबाई फुले का रोल अदा कर रहे हैं और आप लोग बाबा साहब का रोल अदा कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब कानून बना के चले गए हैं। बाबा साहब दोबारा हमारा बीच में नहीं आएंगे, लेकिन भारत का संविधान जब तक जिंदा रहेगा, बाबा साहब हमारा दिल में राज करेगा। दिल में है। हम लोग किसी से लड़ने नहीं आए हैं। हम लोग न्याय पाने के लिए, हमारे मां बहन बेटी के साथ जो बर्बरता से आचरण जो किया है, अपराध किया है, उन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मेघू भाई से मैंने बात किया कि भाई आना होगा। भोला दिगार जी, अनिल दिगार जी, सभी से मेरा फिर से आप लोगों से मेरा निवेदन है, इस लड़ाई को हम लोग सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। ये लड़ाई केवल शहीद समाज का नहीं है, ये मूल निवासी समाज का लड़ाई है, बहुजनों का लड़ाई है। इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएंगे और मामर कुदर गांव के शहीद परिवार के साथ साथ और जो पीड़ित परिवार है उनको भी हम लोग सुरक्षित रखने का काम करेंगे। ये चंदन कियारी विधानसभा का, ये चास प्रखंड का, चास थाना का ये कोई पहला घटना नहीं है, ये नया घटना नहीं है। ऐसे सोच रखने वाले इस क्षेत्र में आज भी हैं। हमारे साथ अन्याय हुआ तो हम तो मीटिंग करेंगे ही। हमारे लोगों के साथ, मेरे कुटुंब है, मेरे रिश्तेदार है यहाँ, लेकिन मुझे अफसोस है, तकलीफ है कि हम उस दिन आ नहीं पाए, आपके सामने पहुंच नहीं पाए। देर से ही सही, लेकिन हम पहुंचे। इनसे लगातार मेरी बात हो रही थी, राजा रंजन से भी लगातार बात हो रही थी कि भाई आप लोग हमको बता रहे थे कि बामसेप आया है, भीम आर्मी आया है, आजाद समाज पार्टी आए हैं, सीपीआई माले आए हैं, सभी संगठन साथ में हैं। मैं फिर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत बड़ा आप लोग काम किए हैं, बहुत साथ दिए हैं। ऐसे ही साथ देते रहना। हम लोग हमारे लंबोदर बाबू बोले कि हम लोग वोट का राजनीति नहीं करते हैं। जहां अन्याय अत्याचार होगा, जहां सामाजिक अन्याय के खिलाफ कोई काम करेगा, तो आजसू पार्टी भी इस लड़ाई में कदम से कदम ताल मिलाकर चलेंगे। मैंने कहा, हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता माननीय श्री सुदेश महतो जी से मैंने टेलीफोनिक बात की है। उन्होंने तुरंत कहा कि मैंने लंबोदर बाबू को बोल देते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी को बोल देते हैं, वहां जाएंगे प्रतिनिधिमंडल, आप चले जाइए और वहां जितने संगठन सक्रिय रूप से साथ दे रहे हैं उन लोग से भी आप संपर्क साध लीजिए। हम हमारे समाज के एडवोकेट प्रवीर मुखी जी, विकास भाई जी, इन लोग से मैंने संपर्क किया और कल रात को मैंने रात 11 बजे फोन किए, बात नहीं हो पाया। सुबह में बात किए, इन लोगों ने कहा कि हम लोग वहां जरूर पहुंचेंगे। आज विकास भाई अपने दल बल के साथ आया है, टीम लेकर आया है, बंगाल यूनिट का समाज के लोग आए हैं, कई लोग यहाँ आए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये लड़ाई केवल मामर कुदर में नहीं है,
ये लड़ाई पूरा भारत में इस प्रकार चल रहा। एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के ऊपर तरह तरह के प्रताड़ित किया जा रहा। जो बोलता है उसको दबाने का प्रयास किया जाता। मरना तो सबको है एक दिन, लेकिन हम लोग अन्याय को कैसे बर्दाश्त करेंगे? इतना इतना अन्याय, इतना अपमान झेला नहीं जा सकता। इसलिए सभी संगठनों से हम क्षमा चाहते हैं कि सबको बोलने का अवसर नहीं दे पाए हैं। मैं इस सही समाज के तरफ से हम क्षमा प्रार्थी हूं कि सबको हम लोग सुन नहीं पाए, लेकिन इसको अन्यथा नहीं लेंगे और इस लड़ाई को अपना लड़ाई समझ के हम लोग लड़ेंगे और संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। हम लोग इस लड़ाई को रास्ता से भटकने नहीं देंगे। लंबोदर बाबू कहे हैं कि 26 तारीख तक डेडलाइन है। 26 तारीख तक अगर नहीं करते तो 27 तारीख राज्य के डीजीपी से हम लोग प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेंगे। डीजीपी से भी अगर नहीं काम होगा तो हमारे लिए स्पेशल एससी एसटी जो कमीशन है भारत सरकार में, हम वहां तक भी हम आग्रह करेंगे। साथ ही साथ हम लोग लगातार चरणबद्ध तरीके से संवैधानिक दायरे में रह करके लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे और हमारे बहुजन समाज का जो आवाज है, ये आवाज को हम लोग दबने नहीं देंगे। तैयार है ना आप लोग? हम लोग तैयार है? माय मासी दीदी बहिनरा तुमरा के बोलछी गो, तुमरा एकदम चिंता ना करो। हमरा गरीब बोटी तो हमदर घरटा तो केउ चलाई नहीं दे। हमदर माय मौसी काकी जेठी काका छेड़ा भाई दादा हमरा मेहनत करे खाई। हमरा कारो घर खुजते नहीं जाबे। हमदर लोग खुजबे तो कामेर बदौलते, परिश्रमेर बदौलते, मेहनतेर बदौलते सबाई हमरा पारिश्रमिक ली। लोकसभा लंबोदर बाबू बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बात को दोहराता हूं। हमारे दल का विधायक तिवारी महतो जी हैं, विधानसभा में बात उठाएंगे कि मामरकुदर में जो घटना हुआ है उस पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ हमारे माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी सांसद गिरिडीह, उनसे भी हम लोग कहेंगे कि इस बात को लोकसभा में उठाइए और मामरकुदर के लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ जिस प्रकार से अमानवीय अत्याचार हुआ है, इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमारे लोग आज इस विधानसभा में, हमारे लोग हमारे घर का, हमारे परिवार का आज हमसे मिलने डर रहे हैं। ये पूना पैक्ट का दुष्परिणाम का प्रभाव है। पूना पैक्ट का दुष्परिणाम है और लोग इससे इतना डरते हैं। अगर उस दिन बाबा साहब का बात अगर मान लिए रहते, वो तो रेमजे मैकडोनाल्ड मान लिए थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस दिन बाबा साहब रोए थे कि आज हम एक बहुत बड़ा लड़ाई हार गए। आज हमारे लोग हमसे मिलने क्यों डर रहे हैं? उसका पूना पैक्ट का ही दुष्परिणाम है। लेकिन फिर भी ठीक है, हम लोग एकजुट हैं। हमारे साथ भारत का संविधान है, बाबा साहब का विचारधारा है। इंसान मरणशील है, इंसान मर जाते हैं तो कोई माने फिर से लौटते नहीं है, लेकिन संविधान दे के गए हैं। संविधान को बचाने के लिए, एससी एसटी प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट को बचाने के लिए, रिजर्वेशन को बचाने के लिए, तमाम तरह के हमारे पक्ष में जो कानून बना है उसके बचाने के लिए हम लोग जहां तक लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। लड़ने के लिए तैयार है ना सब? एकजुटता के साथ मैं फिर से आह्वान कर रहा हूं कि एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी सभी लोगों से मेरा आह्वान है, मेरा विनती है, मेरा अनुरोध है कि आइए कि हमारे स्वाभिमान को बचाने के लिए, हमारे बहू बेटी बहन का इज्जत बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए हम लोग एक मंच पर आएंगे। और हम लोग संविधानवादी लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोग लोकतंत्र के सिद्धांत पर चल करके इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएंगे। और इससे पहले भी
इस विधानसभा में कई लोगों को मारा गया, पीटा गया, तो मनोबल उन लोग का बहुत बढ़ा हुआ है। भाई उसके साथ तो हमारा कोई भयादी गोतिया का लड़ाई तो नहीं है। निर्दोष लोगों को मारा गया, जो लोग को मारा गया इन लोग का कोई दोष नहीं है। तो ऐसी सोच रखने वाले, ऐसी सोच का विरोध है, सामंतवादी सोच का हम लोग विरोध करते हैं। जो समाज में अपराध फैलाते हैं, भाईचारा को नष्ट करते हैं, जो समता के विरोध में है, जो बंधुत्व को नष्ट करते हैं, हम लोग उस विचार का विरोध में रहेंगे, आगे भी रहेंगे, अभी भी कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार आप सबों को बहुत बहुत हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रकाश दास जी से भी मेरी बात हुई, ममता जी से भी बात हुई, संगठन के कई लोगों से बात हुई, सबको धन्यवाद। हमारे लंबोदर बाबू, सचिन भाई और जितने लोग हैं संगठन के, सभी को मैं शहीद समाज के तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। यदि आप साथ नहीं देते तो मामर कुदर के शहीद लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ पाते हैं। ऐसे ही ये आप ही का परिवार है ना, हम सब एक परिवार के हैं, यही जिम्मेदारी आप लोग निभाते रहिए। और हम लोग इस लड़ाई को किसी भी 1 इंच ना 1 इंच इधर ना 1 इंच इधर, हम लोग कानूनी दायरे में रह करके इस लड़ाई को लड़ेंगे, एकदम सैद्धांतिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमारी जीत सुनिश्चित है। हम जीतेंगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। इस देश हमारा देश है, हम इस देश के मूल निवासी हैं और हमारे लोगों के साथ इस प्रकार अन्याय हो रहा, तो इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम लोग आगे भी लड़ते रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आवाज दो, हमें आवाज दो, हमें जय 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 जय। जय भीम, जय भीम।